हेलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम टॉपिक पढ़ेंगे किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, बिना कुछ टाइम का। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं विकासात्मक कार्य। तो आपको पता है विकासात्मक कार्य क्या होते हैं? विकासात्मक कार्य बच्चों होते हैं उम्र और अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य, चाहे वो शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे प्रौढ़ हो या चाहे किशोर हो। ठीक है, वो अपनी उम्र और अवस्था के अनुसार कुछ निश्चित कार्य करता है और इन्हीं कार्यों को हम कहते हैं विकासात्मक कार्य, और जो उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात है चौमुखी विकास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किशोर अवस्था क्या होती है। सुनिए, किशोर अवस्था में जो उसकी शारीरिक संरचना में जो बच्चा होता है, उसकी शारीरिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई तरह के परिवर्तन होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें उसके संवेगों की, तो उसके संवेगों में भी काफी परिवर्तन पाया जाता है। साथ ही उसकी कई तरह की चिंताएं भी होती हैं। ठीक है, जैसे जीवन साथी को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं, जीवन साथी को लेकर या करियर को लेकर, तो वो सारी चिंताएं भी होती हैं। तो किशोर अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कुछ चिंताएं होती हैं, ठीक है, कुछ अच्छे भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर किशोर अवस्था को कहें तो इन परिवर्तनों की वजह से किशोर अवस्था एक समस्या वाली उम्र बन जाती है, जहां पे बहुत सारी किशोर को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चौमुखी विकास। चौमुखी विकास से मतलब है कि किशोर का इस अवस्था में सभी पक्षों का विकास होता है। सभी पक्षों से मतलब है उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है। तो कहने का मतलब चौमुखी विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि का अधिकतम विकास। जी हाँ, जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो इसका मतलब है शरीर से जुड़ा हुआ है मानसिक विकास, और मानसिक विकास से जुड़ी हुई है बुद्धि। तो मानसिक विकास होने का मतलब है कि उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। ठीक है, उसकी बुद्धि की जो मैं कहूं उसका एरिया है, ठीक है, या उसका बुद्धि का क्षेत्र है, वो काफी बढ़ चुका होता है। कब? किशोर अवस्था में। तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना का बाहुल्य। जी हाँ, कल्पना का बाहुल्य कब पाया जाता है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जो किशोर है वो बहुत सारी कल्पनाएं करता है, चाहे वो कल्पनाएं उसके करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे वो जो परिकल्पनाएं हैं या कल्पनाएं हैं वो उसके प्रेम से रिलेटेड हो सकती हैं। तो बहुत सारी ये कल्पनाएं करता है, ठीक है, और इन कल्पनाओं को वो काफी बार हमेशा मतलब हम कहें सोचता रहता है। ठीक है, जिसे हम दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी कहते हैं, यानी कल्पनाओं के बारे में दिन में सोचना। ठीक है, और उनमें जो है खुशी महसूस करना, वो क्या होता है? दिवा स्वप्न। तो चलिए कल्पना का बाहुल्य कब पाया जाता है? किशोर अवस्था में, और इसी को हम कहते हैं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। ठीक है, दिन में ही व्यक्ति जब सपने देखता है, जब उन चीजों के बारे में सोचता है, तो उन्हें हम कहते हैं दिवा स्वप्न। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। जी हाँ, किशोर अवस्था वो टाइम होता है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मित्र बनाता है। व्यक्तिगत मित्र से मतलब है जरूर नहीं कि वो उनके कुछ रिलेशन में हो, जरूरी नहीं कि वो उनसे डायरेक्ट फैमिली से कनेक्टेड हो। जो उसे पसंद आता है वो अपने मित्र बनाता है, जो उसकी रुचि को भाते हैं, जो उसके सिमिलर होते हैं, ऐसे वो व्यक्तिगत मित्र बनाता है। ये चाहे उसके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या उसके खेल के फ्रेंड हो सकते हैं जब वो खेलने जाता है, या कोई और फ्रेंड हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत मित्र बनाता है, दूसरा घनिष्ठ मित्र बनाता है। जी हाँ, इस समय की मित्रता जो होती है घनिष्ठ मित्रता होती है। ठीक है, आपको इसी के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं कि जो शैशवावस्था होती है वो क्षणिक मित्रता होती है। शैशवावस्था को हम कहते हैं क्षणिक मित्रता का टाइम, और बाल्यावस्था जो होती है वो होती है खोखली मित्रता। इसमें बालकों में मित्रता तो पाई जाती है, लेकिन वो मित्रता खोखली होती है। लेकिन किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था में जो मित्रता है वो घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। तो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता का समय कौन सा होता है? किशोर अवस्था। वीर पूजा अथवा नायक पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा या नायक पूजा से मतलब है कि बच्चा अपने किन्हीं व्यक्तियों को अपने आदर्श मानने लगता है, चाहे वो भगवान हो, या चाहे वो नेता हो, या चाहे वो एक्टर हो, ठीक है, यानी अभिनेता हो, उन्हें वो अपने आदर्श मानने लगता है किन्हीं पर्टिकुलर व्यक्तियों को। तो इसी को कहा जाता है वीर पूजा अथवा नायक पूजा की प्रवृत्ति। तो कब पाई जाती है ये? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है आत्मसम्मान को महत्व। जी हाँ, बच्चा या मैं कहूँ किशोर इस वक्त आत्मसम्मान के प्रति काफी केयरफुल रहता है। ठीक है, वो चाहता है कि समाज में मुझे सम्मान मिले, ठीक है, समाज में मुझसे भी
जो है, जो अदर लोग हैं, वो एक सम्मानपूर्वक बात करें। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उससे कुछ तू तड़ाके से जैसे कई बार बात करते हैं तो वैसे बात कर लेता है, तो व्यक्ति के सम्मान को बहुत चोट पहुंचती है। तो ये मुख्यतः कब पाया जाता है? किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था में तो ठीक है, कभी कोई कुछ ऐसे कह दे तो सहन कर लेता है, ठीक है व्यक्ति, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा होता है कि अगर उसके आप सम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है तो उससे बड़ा क्रोध आता है। तो आप सम्मान को महत्व कब देता है? किशोरावस्था में, यानी बच्चा आप सम्मान को महत्व कब देता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है स्वतंत्र सोच का विकास। स्वतंत्र सोच का विकास से क्या मतलब है? देखिए, जब बालक होता है तो बाल्यावस्था में बालक उन्हीं नियमों को फॉलो करता है जो उसके परिवार में चलाए जाते हैं या जो उसके परिवार में होते हैं, और उन्हीं का अनुकरण करता है। लेकिन किशोर अवस्था में वो उन नियमों के बारे में सोचने लगता है, ठीक है, और अगर उन्हें उन नियमों में कदापि थोड़ा सा भी मिस्टेक लगता है और वो अगर सोचता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन चीजों को महत्व देता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि उसमें स्वतंत्र सोच का विकास होता है। कब होता है स्वतंत्र सोच का विकास? किशोरावस्था, ठीक है। तो स्वतंत्र सोच का विकास होता है, और इसी स्वतंत्र सोच के विकास के कारण क्या होता है कि पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद आ जाता है। जब बच्चा स्वतंत्र सोच रखेगा, यानी किशोर स्वतंत्र सोच रखेगा, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स की सोच अलग, ठीक है, और अगर इस सोच में अंतर पाया जाता है तो पेरेंट्स और बच्चों में मतभेद पैदा होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र सोच का विकास होता है, और स्वतंत्र सोच का अगर बच्चे में विकास होता है तो उनकी पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद आते हैं, ठीक है। फादर का विचार कुछ और होता है तो बच्चों का विचार कुछ और होता है। तो ऐसा ही पाया जाता है, जरूरी हर जगह पाया जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। कब? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है मानसिक व सामाजिक विद्रोह की स्थिति। जी हाँ, जब विचारों में मतभेद हो जाता है तो कई बार मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति हो जाती है, यानी बच्चा मानसिक रूप से स्वतंत्रता चाहता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, ये चीज सही है, ठीक है। तो इसके कारण से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विद्रोह की स्थिति किन किन के बीच? वही पेरेंट्स और बच्चे के बीच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय क्षमता, ठीक है। जब बच्चा अपने अनुसार मानसिक निर्णय या स्वतंत्र सोच जब उसमें पाई जाती है तो उसी के बेसिस में वो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है। जी हाँ, किशोर अवस्था में बच्चा स्वतंत्र निर्णय ले लेता है। जरूरी नहीं उन निर्णयों पर पेरेंट्स का प्रभाव हो, कई बार वो पेरेंट्स से अलग निर्णय ले लेता है, पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो भी उनके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्वतंत्र निर्णय की क्षमता कब पाई जाती है? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास। जी हाँ, अगर बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है, ठीक है, किसी तरह की नशे की लत में पड़ जाता है, या जो उसके फ्रेंड हैं वो कुछ चोरी चकारी जैसे काम करते हैं तो उन्हें पड़ जाता है, तो उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए ये वाली जो किशोर अवस्था इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स को चाहिए होता है कि वो उनके जो भी फ्रेंड्स हैं उन पर नजर रखें। तो अगर उसका जो एटमोसफेयर है, अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर अपराध प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वो चोरी करते हैं, नशा करते हैं, तो आसानी से जो अपना किशोर है वो भी अपराध प्रवृत्ति किशोर में भी अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा व देशभक्ति की भावना। इस उम्र में समाज सेवा, ठीक है, ये डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड पे। अगर मान लो फैमिली उसकी ऐसी है जो समाज सेवा या देशभक्ति से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो किशोर है उसमें भी समाज सेवा और देशभक्ति की भावनाएं जागृत होती है, ठीक है। तो समाज सेवा और देशभक्ति की भावना कब जागृत होती है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास। वही फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, फैमिली के अकॉर्डिंग कई बार, ठीक है, अपोजिट भी हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में या तो जो किशोर है वो ईश्वर तथा धर्म या तो विश्वास करता है या अविश्वास करता है। तो विश्वास करता है तो उसका विश्वास बढ़ता है और बड़ी ही श्रद्धा से वो ईश्वर को मानता है, और विश्वास नहीं करता तो वो ईश्वर को नहीं मानता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विचारों व संवेगों में परिपक्वता। विचारों व संवेगों में परिपक्वता से मतलब है कि इस अवस्था में जो उसके संवेग हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। चलिए क्या मतलब है, देखिए सुनिए। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में अगर बालक में जो संवेग आते हैं, ठीक है, अगर उसे क्रोध आता है तो क्रोध आता है, अगर वो रोने लगता है तो लगातार रोने ही लगता है, ठीक है। अपने संवेगों को वो चेंज आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन किशोर अवस्था में संवेगों को वो आसानी से, जो किशोर होता है आसानी से परिवर्तित कर लेता है। मान लीजिए फैमिली है, घर है, घर में जैसे मान लो क्रोध आ रहा है, किशोर है जो किसी से झगड़ा कर रहा है, ठीक है, और उसे काफी क्रोध आ रहा है, लेकिन उसी समय बैल बजती है, बच्चे अंदर जाते हैं, ठीक है, मेहमान अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद जैसे किशोर को देखता है तो अपना बिल्कुल व्यवहार है वो क्रोध वाले से एकदम से परिवर्तित कर लेता है। इसी को हम कहते हैं विचारों में संवेगों में परिपक्वता आती है, वो अपने अकॉर्डिंग संवेगों को परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र, ठीक है, इसी को कहते हैं
किशोर अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन भी तीव्र होते हैं। तीव्र होने का मतलब है अभी उसे क्रोध आ रहा था, लेकिन तुरंत ही वो क्या करता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण के साथ अपने संवेग परिवर्तित कर लेता है। इसको कहते हैं संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र। नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता से मतलब है संवेग उसके स्थिर नहीं रहते, ठीक है, चाहे तो वो उन संवेगों को चेंज कर सकता है, इसी को कहते हैं संवेगात्मक अस्थिरता। कई बार क्या होता है, किशोर जो है बिल्कुल शांत है, लेकिन कोई बात उसको ऐसी चुप गई वो तुरंत गुस्सा भी हो जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं संवेगात्मक अस्थिरता। तो ये कब पाई जाती है सबसे ज्यादा पाई जाती है किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट है अपनों से बिछुड़ने का क्रम। जी हाँ, सबसे अधिक अपनों से बिछड़ने का क्रम किशोर अवस्था में ही होता है, चाहे किसी प्रेमिका उसकी प्रेमिका से हो या किसी किशोर का उसके फैमिली मेंबर्स से हो। सबसे ज्यादा बिछोड़ने का जो गम होता है वो कब पाया जाता है, किशोर अवस्था में, ठीक है। तो ये अपनों से बिछड़ने का गम हुआ। नेक्स्ट रुचियों में परिवर्तन। किशोर अवस्था में जैसा कि आपको पता है काफी सारे, यानी मैं कहूँ चौमुखी विकास होता है, जिसके कारण काफी सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो या संवेगात्मक परिवर्तन हो। इन परिवर्तनों के कारण ही किशोर की रुचियों में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। जो बाल्यावस्था में बालक की जो रुचियां थी वो रुचियां एकदम से परिवर्तित हो जाती है, तो हम कहें रुचियों में परिवर्तन होता है। कब होता है, किशोर अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है समवयस्क समूह भावना। समवयस्क समूह भावना से क्या मतलब है, समवयस्क समूह भावना से मतलब है कि किशोर ऐसी मित्र मंडली में रहता है जिसमें उसी की उम्र के लोग हों। समवयस्क समूह भावना, समवयस्क यानी उसी के उम्र के जो किशोर होते हैं उनके बीच रहना पसंद करता है। देखो बच्चों, जो बाल्यावस्था में जो होता है, बाल्यावस्था में पाई जाती है समलिंगीय समूह भावना, यानी बच्चा अपने समान लिंग के प्रति आकर्षित होता है और उन्हीं के साथ खेलता है। हम आकर्षित तो नहीं कह सकते, लेकिन समलिंगीय समूह में रहता है। लेकिन किशोर अवस्था में समवयस्क समूह भावना पाई जाती है, यानी किशोर है तो किशोरों का एक ग्रुप होता है, वो अपने एक समवयस्क एक मित्र मंडली बनाते हैं और उसी में वो ज्यादा खुश रहते हैं, तो इसी को कहते हैं समवयस्क समूह भावना। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास। नेता बनने की इच्छा हमने पढ़ा था कब पाई जाती है, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में नेता बनने की इच्छा होती है, लेकिन नेतृत्व का विकास कब होता है, नेतृत्व का विकास होता है किशोरावस्था में, ठीक है। बच्चा इस अवस्था में लीड करने की योग्यता प्राप्त करता है, ठीक है। उसे कोई काम दिया जाता है, किसी ग्रुप को कोई काम दिया जाता है, उसका लीडर एक बनाया जाता है, तो उसको काफी ढंग से अच्छे से उसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्व पहचानना। स्व पहचानने का मतलब है वही हम कहें आत्मचेतना की भावना या स्व पहचानना। स्व पहचानना मतलब जो किशोर है वो अपने बारे में सोचता है, ठीक है, अपने को अहमियत देता है और अपनी रुचियों को, ठीक है, या अपने बारे में कई सारी वो धारणाएं जनरेट करता है, उसी को कहते हैं हम स्व पहचानना या इसी को कहें आत्मचेतना की भावना। नेक्स्ट है आत्मसंप्रत्यय की भावना। ये भी बच्चों इसी से रिलेटेड है, आत्मसंप्रत्यय की भावना। नेक्स्ट आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। इसका क्या मतलब है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा से मतलब है कि किशोर में, जब किशोर अवस्था में होता है तो इस वक्त किशोर सोचता है कि मैं आत्मनिर्भर होना चाहिए, मैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहूं, ठीक है, तो उसके बारे में ये सोचता है और प्रयत्न भी करता है। तो इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। व्यवसाय चुनाव की इच्छा। जब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली व्यवसाय तो चुनने की प्रॉब्लम आएगी, तो व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है कि किस व्यवसाय की तरफ जाए, कौन सा व्यवसाय चुने, ठीक है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो शैशवावस्था जो होती है उसमें काल्पनिक चिंतन पाया जाता है, बाल्यावस्था होती है उसमें मूर्त चिंतन पाया जाता है, लेकिन किशोरावस्था में कौन सा चिंतन पाया जाता है, अमूर्त चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्त चिंतन नहीं पाया जाता हो, ठीक है। बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन पाया जाता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, लेकिन डेफिनेटली मूर्त चिंतन की योग्यता तो होगी ही होगी। तो किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया भाई बहुत बार, और भी कई सारे टॉपिक जो पूछे गए हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता आ चुका है, ठीक है। हमने जो किशोरावस्था के भिन्न नाम पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। जी हाँ, किशोर में इस वक्त काम प्रवृत्ति का विकास होता है, वो चाहे स्वप्रेम हो, चाहे समलिंगीय प्रेम हो या चाहे विषम लिंगीय प्रेम हो, उसमें काम प्रवृत्ति का विकास होता है किशोरावस्था में। इसीलिए हम कहें काम प्रवृत्ति कब पाई जाती है, किशोरावस्था में, या मैं कहूँ सर्वाधिक कब पाई जाती है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। जी हाँ, बच्चा इस द्वंद्व में फंसा रहता है कि मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं, ठीक है, तो इसके बारे में वो काफी सोचता है। तो आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। जी हाँ, जो किशोर होता है कई बार बड़े बड़े आदर्शों की बात करता है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए, तो इन बातों को हम कहते हैं आदर्शवाद। उसके मन में जो भावनाएं आती हैं वो कहलाती हैं आदर्शवाद, ठीक है। तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद,
उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। नेक्स्ट है मित्रों को अधिकतम या अधिक महत्व देना। क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा महत्व ये अपने मित्रों को देने लगता है। ठीक है, उसके पेरेंट्स हों, मदर हो, फादर हो या कोई रिलेटिव हो, उनकी बात न मान करके वो मित्रों की बात आसानी से मान लेता है और उनको महत्व भी देता है। तो ये भावना कब पाई जाती है? किशोर अवस्था में, मित्रों को अधिक महत्व देना। इसलिए जरूरी है किशोर के मित्रों पे मैं फिर कहता हूँ नजर रखी जाए, उसकी कैसे मित्र है, क्योंकि जैसी मित्र मंडली होती है वैसे ही किशोर में परिवर्तन आता है। तो मित्रों को अधिक महत्व देना, मित्र संस्कृति को अपनाना। ये देखिए, मित्र संस्कृति को अपनाना, जैसा मैंने कहा कि मित्रों की जैसी संस्कृति होती है। ठीक है, अगर वो किसी तरह का नशा करते हैं तो इजीली जो किशोर है वो भी नशा करने लगेगा, वो धार्मिक है तो इजीली वो भी धार्मिक होने की प्रवृत्ति रखेगा। तो मित्र संस्कृति को अपनाता है। मित्र जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, किशोर जो है वो भी वैसी हेयर स्टाइल रखने लगता है। मित्र जैसे कपड़े पहनते हैं वो भी वैसे ही कपड़े पहनता है। इसी को कहते हैं मित्र संस्कृति को अपनाना। सौंदर्य का उपासक, सौंदर्य का उपासक से मतलब है किशोर इस अवस्था में अपनी सुंदरता के बारे में काफी जागरूक रहता है। ठीक है, दिन में पता नहीं कितनी बार वो आईना देखता है। ठीक है, अपने को सजाता है, संवारता है। ठीक है, तो ये बात चाहे किशोर हो या किशोरी, ठीक है, किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, हम किशोर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन किशोर या किशोरी कोई भी हो सकता है। तो सौंदर्य का उपासक होता है। नेक्स्ट है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण। ठीक है, हमने कहा कि काम प्रवृत्ति पाई जाती है कब? किशोर अवस्था में, और किशोर अवस्था में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी पाया जाता है। ठीक है, मुख्य। नेक्स्ट है वाणी में परिवर्तन। जी हाँ, किशोर अवस्था में वाणी में बहुत परिवर्तन होता है। जो लड़का होता है उसकी जो वाणी है वो कर्कश हो जाती है, कर्कश कहें या हम भारीपन कहें। ठीक है, कर्कशता कहना ठीक नहीं होगा, तो भारीपन, उसकी वाणी में भारीपन आ जाता है। जबकि लड़की जो होती है उसकी वाणी में क्या आती है? मधुरता आती है। कब? किशोर अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन के प्रति गंभीर। किशोर अवस्था में बच्चा अचानक से अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाता है। ठीक है, वो अपनी जो भी है बुक्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छे से अरेंज करता है, अपना टाइम टेबल बनाता है, तो अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाता है। कब? किशोर अवस्था में। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक से मतलब वही है, अगर बच्चे की मित्र मंडली, अगर किशोर की मित्र मंडली सही नहीं है तो वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा रह सकता है। ये समस्याएं उसके वही किसी नशे की लत से हो सकती हैं, ठीक है, चोरी से हो सकती हैं, या कोई अन्य समस्या हो सकती है। तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? किशोर अवस्था। नेक्स्ट है जीवन साथी के चुनाव की चिंता। जी हाँ, किशोर अवस्था में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि उसे अपनी आगे की लाइफ जीता है या जीना चाहता है, तो उसके लिए वो एक जीवन साथी का चुनाव करना चाहता है। ठीक है, तो उसे एक चिंता होती है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, कौन होगा। तो जीवन साथी की चिंता होती है कब? किशोर अवस्था में। मादक पदार्थों की समस्या, मादक पदार्थों की समस्या से मतलब है वही कि जब किशोर की मित्र मंडली सही नहीं है तो मादक पदार्थों का आदी हो जाता है। तो मादक पदार्थों की समस्या कब पाई जाती है? किशोर अवस्था में। जी हाँ, बहुत ही बहकने वाली एज होती है। इसमें फिर क्या दूं, मित्र जैसे होते हैं उसी रास्ते पे बच्चा चला जाता है। तो मादक पदार्थों की समस्या। वित्तीय समस्या, किशोर के अपने खर्चे होते हैं, उसकी कुछ पर्सनल जरूरतें होती हैं, तो उनके लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो जरूरी हर बार पैसा पेरेंट्स से पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, ठीक है, तो उतना पैसा नहीं मिल पाता तो उसे हम कहते हैं नहीं मिल पाता, तो बच्चे को वित्तीय समस्या आती है। तो इसे हम कहते हैं वित्तीय समस्या। आत्महत्या की समस्या, जी हाँ, बच्चे कई बार जब पेरेंट्स और बच्चों में के विचारों में मतभेद आ जाते हैं, ठीक है, तो जो किशोर है वो काफ़ी अपने आप को, ठीक है, दबा हुआ महसूस करता है, और उसी समस्या के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। आत्महत्या की समस्या, तो हम कहें किशोरावस्था में समस्या ही समस्या होती है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। चलिए एक बार कर लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। ठीक है, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। पहला, चौमुखी विकास। जी हाँ, बुद्धि का अधिकतम विकास, कल्पना का बाहुल्य, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति, आत्मसम्मान को महत्व देता है, स्वतंत्र सोच का विकास होता है, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद आता है, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की स्थिति होती है। कब? किशोरावस्था में। स्वतंत्र निर्णय क्षमता पाई जाती है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, समाज सेवा व देशभक्ति की भावना का विकास होता है, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास किशोरावस्था में बच्चे का। विचारों व संवेगों में परिपक्वता आती है किशोरावस्था में। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र होते हैं, ठीक है, तीव्रता से संवेगात्मक परिवर्तन बच्चे में आते हैं। संवेगात्मक, इसी को हम कह देते हैं संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, या हम कहें जो संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो उनमें परिपक्वता आ जाती है। तो परिपक्वता कहना, तीव्र परिवर्तन कहना, या संवेगात्मक अस्थिरता,
एक ही बात। अपनों से बिछुड़ने का गम, किशोरावस्था में अपनों से बिछुड़ने का किशोर को गम रहता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था या मैं कहूँ वयस्कावस्था में तो बच्चा अगर थोड़ा सा बिछुड़ता है तो उसे पता होता है, लेकिन किशोरावस्था में उसे इस बात का गम रहता है कि वो अपनों से ना बिछड़ जाए और वो अलग रह भी नहीं सकता। रुचियों में परिवर्तन, बच्चे की रुचियों में काफी सारा परिवर्तन होता है इस अवस्था में। समवयस्क समूह भावना, समवयस्क समूह भावना पाई जाती है। नेतृत्व का विकास, स्वयं पहचानना, आत्म चेतना की भावना पाई जाती है। आत्म संप्रत्यय की भावना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। व्यवसाय की चिंता होती है, ठीक है। किशोर को व्यवसाय की चिंता होती है। अमूल चिंतन की योग्यता होती है। काम प्रवृत्ति का विकास होता है इसमें, या मैं कहूँ काम प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता के द्वंद्व में बच्चा फंसा रहता है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के द्वंद्व में फंसा रहता है। मित्रों को अधिक महत्व देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा या सबसे ऊपर उसके मित्र होते हैं, फैमिली मेंबर्स को बाद में। नेक्स्ट, मित्र संस्कृति अपनाता है, सौंदर्य का उपासक होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कब पाया जाता है? किशोरावस्था में, हम सभी को पता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कब पाया जाता है? किशोरावस्था में। वाणी में परिवर्तन होता है, लड़कों की वाणी भारी और लड़कियों की वाणी मधुर हो जाती है। अध्ययन के प्रति गंभीर होता है। समस्यात्मक बालक होता है, बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। जीवन साथी के चुनाव की चिंता होती है। मादक पदार्थों की समस्या होती है। वित्तीय समस्या और आत्महत्या की समस्या जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी किशोरावस्था में किशोर महसूस करता है। तो हम कहें किशोरावस्था में समस्या ही समस्या होती है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीवा सपने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो किस में पाई जाती है? किशोरावस्था में। चौमुखी विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? किशोरावस्था में, ठीक है। स्वतंत्र सोच का विकास कब होता है भाई? किशोरावस्था में। अपराध प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में। तो समवयस्क समूह भावना कब पाई जाती है? किशोरावस्था में, ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे पॉइंट हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहां से कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। निम्न में से नेतृत्व का विकास या हम कहें आत्मचेतना की भावना कब पाई जाती है? तो वो चारों ऑप्शन दे देता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। या दे देगा काम प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास कब होता है, काम प्रवृत्ति सबसे अधिक कब पाई जाती है। तो 3-4 वो ऑप्शन लेके बना के हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बच्चों ये था आपका किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, ठीक है। कैसी लगी क्लास? यदि पसंद आती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।